जय माता दी। आज हम के 9th और ऑल कंपटीशंस के लिए यूक्लिड ज्योमेट्री की अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स एवं अभिग्रहित यानी एंड एक्सिम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा समझना ये आवश्यक है कि यूक्लिड ने जो है अभिधारणाएं किसे कहा, पोस्टुलेट किसे कहा। पोस्टुलेट उन्होंने उससे कहा जो उन्होंने ज्योमेट्री से संबंधित कथन दिए थे, अपने विचार व्यक्त किए थे, उनको उन्होंने प्रतिपादित कर दिया तो वो पोस्टुलेट्स कहलाए। और जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सका वो एक्सिम कहलाए। तो सबसे पहले यूक्लिड ने हमें कुछ परिभाषाएं भी दी। तो सबसे पहली परिभाषा दी थी उन्होंने बिंदु, पॉइंट। उन्होंने कहा कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता और लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, यानी नगण्य होती है। लंबाई और चौड़ाई बट मोटाई होती है, कुछ मोटाई होती है। अब यहाँ जो उन्होंने भाग शब्द का प्रयोग किया, यहाँ एक चर्चा का विषय बना रहा कि वो भाग कौन सा है। दूसरा उन्होंने रेखा के बारे में कहा, लाइन के बारे में, कि रेखा, लाइन, रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई है। द लाइन आर ए लेंथेबल बट नॉट इट्स वाइड, परंतु इसकी चौड़ाई नहीं है। एक उन्होंने ये कहा कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा यानी लाइन के सिरे बिंदु होते हैं, यानी एज पॉइंट होते हैं। उन्होंने इसके बाद पृष्ठ के बारे में कहा, सरफेस के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पृष्ठ जो है, सरफेस जो है, वो आपका लंबाई व चौड़ाई होती है। सरफेस की लंबाई भी होती है व चौड़ाई भी होती है। और एक सतह यानी कि सरफेस एक सपाट पर निर्मित किया जा सकता है। ये कुछ उन्होंने परिभाषाएं दी। फिर उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए, जिनमें मैं पहला पोस्टुलेट आपको समझा रहा हूं कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उन्होंने पहली पोस्टुलेट में क्या कहा कि एक पॉइंट है, माना कि ये ए है, और एक अन्य बिंदु है, माना कि ये बी है, से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अन्य कोई भी रेखाएं खींची जाएंगी तो वो पॉइंट से गुजरने वाली अनंत हो सकती हैं। उनको उन्होंने किरण कहा। अनिश्चित लंबाई तक होंगी और यही वो उनका एक्सिम बना दिया उन्होंने। और उन्होंने कह दिया कि दिए गए दो बिंदुओं में से होकर के अद्वितीय एनी क्यूब यानी केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। आप देख लीजिए,
एक सीधी रेखा इन दो पॉइंटों के अलावा अद्वितीय है, जो केवल अपने आप में स्वयं एक है, NEQ है, वो एक ही खींची जा सकती है। बाकी अनंत जितनी भी पॉइंटों से रेखाएं खींची जाएंगी वो एक ट्रेसेबल लाइन होंगी, वो इंसेक्ट करेंगी। तो अब दूसरे पोस्टुलेट पर आते हैं कि एक शांत रेखा, एक टर्मिनेट लाइन, एक शांत रेखा टर्मिनेट लाइन अनिश्चित रूप से उसको बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, तो ये शांत हो गया, इसकी विमा यानी डायमेंशंस निश्चित है। तो अब इसमें से शांत रेखा में से अनिश्चित रूप तक दोनों सिरों से एक अनिश्चित रूप तक इनको बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक इनको बढ़ाया जा सकता है। ये उन्होंने दूसरी अपनी पोस्टुलेट प्रतिपादित की और ऐसा संभव भी है। तो तीसरा उन्होंने अपनी पोस्टुलेट में कहा कि किसी को केंद्र मान करके, कोई पॉइंट है उसको मैंने केंद्र मान लिया और मान करके और फिर किसी त्रिज्या से कोई एक निश्चित दूरी लेकर के, जिसे वृत्त की क्या कहा उन्होंने, त्रिज्या, रेडियस। इस रेडियस से निश्चित दूरी, उस बिंदु से, यानी किसी को केंद्र मान करके और किसी त्रिज्या से एक वृत्त निर्मित किया जा सकता है। तो वृत्त निर्मित करने के लिए हमको एक त्रिज्या चाहिए और एक केंद्र बिंदु चाहिए। उस केंद्र बिंदु से चारों ओर उस को अगर मूव कराया जाए, गति कराई जाए, तो आपको जो आकृति मिलती है वो एक वृत्त यानी कि सर्किल प्राप्त होता है। ये उनकी तीसरी पोस्टुलेट थी। चौथी पोस्टुलेट थी कि सभी समकोण बराबर होते हैं। उन्होंने पहले देखिए रेखाओं के बारे में उन्होंने कहा कि भाई सीधी रेखाएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं, एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जिसे लंब रेखा भी कहा जा सकता है। ये जहां भी मिलेंगी एक 90 डिग्री का एक समकोण बनेगा और ये सभी कोण एक बिंदु पर आपके अगर 4 कोण बनते हैं तो उनकी वैल्यू 90 आती है, इसीलिए इनको समकोण के नाम से पुकारा गया। समकोण क्योंकि वैल्यू बराबर थी तो समकोण, और समकोण का हम गणित में अर्थ ले लेते हैं सीधा 90 डिग्री। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी समकोण बराबर होते हैं, जहां भी कोई समान कोण है वो परस्पर इक्वल होंगे। इस पोस्टुलेट के आधार पर हम ये कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उनके अभिग्रहों की। तो यूक्लिड ने कुछ अभिग्रह दिए जो हमारे, पहला तो मैंने आपको समझा दिया, इसके आधार पर था। फिर उन्होंने ये कहा कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे वस्तु के बराबर हैं, जैसे ये कोई त्रिभुज है और कोई और एक त्रिभुज है, वो आपस में यदि बराबर है तो वे एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि वो एक दूसरे को संपाती कर लेंगे, यानी सर्वांग सम होंगे, सर्वांग
सम होंगे। एक दूसरे को, ये पॉइंट इस पर आकर के बैठ जाएगा, ये पॉइंट इस पर आकर के बैठ जाएगा और ये पॉइंट इस पर आकर के बैठ जाएगा। ये उन्होंने अपने इस अभिक्रियात में कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ दिया जाए, कोई आकृति है उसको जैसे वर्ग है और इतनी ही बराबर वर्ग का कोई वर्ग जोड़ दिया जाए तो जो पूर्ण आकृति प्राप्त होगी, यानी इन दोनों वर्गों से मिलकर के जो नया वर्ग बनेगा वो भी बराबर होगा, यानी वो भी सर्वांग सम होगा, समरूप होगा। आई होप यहां आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि यदि बराबर को बराबर में से घटा दें, यदि कोई चीज बराबर है और उसमें से बराबर यानी समरूप ही या सर्वांग सम चीज ही घटा दी जाए तो शेष फल भी बराबर ही प्राप्त होगा। जो भी आपको रिमाइंडर बचेगा वो भी समान होगा। यह उनका अगला एग्जाम था। तो अंतिम एग्जाम उन्होंने दिया वो क्या था कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के समपाती हैं, यानी एक दूसरे पर आकर के बैठ जाती हैं। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, अगर इसका पॉइंट ये यहाँ पर आकर के बैठ जाए, इसका पॉइंट यहाँ पर बैठ जाए और इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर बैठ जाए, यानी एक दूसरे को ढक लें तो भी वो बराबर होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। अब देखिए पांचवी जो पोस्टुलेट है जिसके साथ इस वीडियो का समापन करेंगे, तो यूक्लिड ने एक और पोस्टुलेट दी थी जो अंतिम पोस्टुलेट थी उनकी। उन्होंने क्या कहा कि यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा, यदि कोई सरल रेखाएं हैं, कोई दो सरल रेखाएं हैं गिर करके अपने एक ही ओर, दो सरल रेखाएं आ रही हैं और गिर करके एक ही ओर, गिर करके एक ही ओर, यदि एक सीधी रेखाओं पर गिरकर गिर करके अपने एक ही ओर, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, दो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार बनाएं कि इनका योग, इनका योग दो समकोण, दो समकोण से कम हो। तो जहां वो मिलेंगी, जहां वो ट्रेस होंगी यानी इंसेक्ट करेंगी, वहां भी उनका मान, ये जैसे अंतःकोण है हमारे, और जब इनको आगे बढ़ाया गया तो ये पॉइंट पर मिल रही हैं। एल कोई रेखा है सीधी, एन कोई रेखा है और पी कोई ट्रेसेबल लाइन है जो इंसेक्ट कर रही है 2 पॉइंटों पर, ओ और एस पर। तो ये जो अंतःकोणों का योग यदि 90 डिग्री से कम है तो वो आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलेंगी और वह भी अंतःकोणों का योग दो समकोण से निम्न प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
और शेयर करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।